कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी स्टाइल में आपकी पसंद की रेसिपी लेकर आई हूँ और पूरी मेरी कोशिश है कि ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो और ये डिफरेंट टाइप के रोल्स की रेसिपी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 250 ग्राम मैदा लेंगे, उसी में 2 टेबल स्पून एक एक चम्मच करके 2 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप चावल के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी में चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया या बड़े बर्तन में। उसमें मैंने 2 टीस्पून के लगभग नमक डाल दिया। 2 टीस्पून नमक डालने के बाद स्पून की सहायता से उसको आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जिस बाउल में मैदा लिया था उसी बाउल से एक बाउल के लगभग पानी ले लेंगे। स्पून की सहायता से धीरे धीरे मिक्स करते हुए स्मूथ बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इकट्ठा एक बार में पानी नहीं डालेंगे, नहीं मैदे की आपस में गुलथियाँ बन जाएंगी। ये मैं बिल्कुल नए प्रकार की शीट बनाना आपको बता रही हूँ। देखिए थोड़ा सा पानी और लगेगा, 1 बोल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगेगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और बैटर को चलाते हुए स्मूथ करते जाना है। मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल इजी प्रोसेस से शीट बनाना बताती हूँ रोल्स की। और ये रोल्स की शीट बहुत ही अच्छी और कुरकुरी और क्रिस्पी बनती हैं और हेल्दी भी बनती हैं क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल का उपयोग किया जाता है। यह हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है और हमने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद ये पूरी तरह प्रिपेयर हो गया है। अब हम एक तवा लेंगे, उसको मीडियम आंच पर रख देंगे और उसके बाद में इस बैटर को 2 स्पून के लगभग हमने बैटर लिया और पतला सा बिल्कुल जैसे डोसा बनाते हैं ऐसे बिल्कुल फैला दिया। और इसको सिर्फ इतना पकाना है कि हाथों में टच करके देखना है ऊपर का बैटर सूख गया और इसको पलटकर प्लेट में निकाल लेना है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे के साइड होना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ प्लेट में ऐसे ही रखना है, इससे चिपकेगा नहीं। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा डोसा बना के दिखा रही हूँ। देखिए दूसरी शीट बना के दिखा रही हूँ। इसको बिल्कुल पतला फैलाना है और इसमें ना ऑयल की ज़रूरत है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। और आपका देखिए मीडियम फ्लेम पर इतना अच्छा, बस हल्का सा इसका ऊपर का चिपचिपाहट ख़त्म होना चाहिए, हल्का सा। इसको क्रिस्पी नहीं करना, इसका कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ बहुत हल्का सा रखना है। देखिए हमारी सभी शीट मैंने 20 से 25 शीट बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर हमने सब्जियाँ ली हैं। 1 पाव गाजर है, 1 पाव शिमला मिर्च है, 1 पाव बीन्स है और 4 से 6 प्याज है और 2 हरी मिर्च है। उसको हमें बिल्कुल फाइन बारीक चॉप्ड कर लेना है, या तो आप ग्राइंडर में भी चॉप कर सकते हैं या फिर आप नाइफ़ की सहायता से। मैंने सब्जियों को ग्राइंडर की मदद से एकदम फाइन महीन चॉप कर लिया है और कढ़ाई रख दी है मीडियम फ्लेम पे और उसमें 2 से 3 टीस्पून के लगभग ऑयल डाल दिया है और फाइन कटी हुई इसको मैंने नाइफ से कट किया है प्याज को। आप इस प्याज की जगह स्प्रिंग ओनियन का भी यूज कर सकते हैं, यानी हरी प्याज का। प्याज को मैंने पतली पतली स्लाइस कट कर लिया और कढ़ाई में डाल दिया है और कलछी की मदद से चला दिया है और आंच को मीडियम ही रखा है। जब हल्का सा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई तो हमने कटी हुई बीन्स थी, इसी में हमने 2 हरी मिर्च भी फाइन चॉप्ड कर ली है और 4 टेबल स्पून के लगभग बीन्स को हमने प्याज के साथ डाल दिया है। ये कटी हुई शिमला मिर्च है, इसको भी हमने 4 टेबल स्पून के लगभग या हाफ बोल के लगभग कढ़ाई में डाल दिया है। सेम क्वांटिटी में गाजर कटी हुई है, इसको भी हमने डाल दिया हाफ बोल या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, 4 से 6 टेबल स्पून के लगभग। गाजर मेरे पास थोड़ी ज़्यादा थी क्वांटिटी में, इसलिए हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। इसको डालकर स्पून की मदद से अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसको तेज़ आंच पर नहीं, इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर इसको आराम से भूनना है। चलाते हुए लगातार इसको अच्छे से भून लेना है, इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेना। यहाँ पर हमारा ये सब्जियाँ जो हैं सारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने 1 टीस्पून के लगभग नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, या फिर आप जैसा भी खाते हो, क्योंकि इतना याद रखना है कि हमने जो शीट तैयार की है उसमें भी नमक पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है।
नहीं फिर हमारा जो रोल है वो बहुत ज़्यादा नमक वाला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो नूडल्स को बॉईल करने के लिए गैस पे मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया और पानी को गर्म होने दिया। जब पानी गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 8 से 10 बूंद या हाफ टी स्पून के लगभग ऑयल डाल दिया और नूडल्स को डाल दिया। नूडल्स जब सॉफ्ट हो गए तो हमने निकाल कर उसके पानी को ड्रेन कर लिया और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर दिया। वॉश करके फिर उसको बर्तन में निकाल के रख दिया। तो हमारे इस तरीके से बॉयल्स नूडल्स तैयार हो गए। फिर हमने ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के लगभग नूडल्स में डाल दिए। ब्लैक पेपर डालने के बाद ये मैगी मसाला है, ये मार्केट में आसानी से मिलता है। हाफ टेबल स्पून के लगभग या फिर 2 से 3 टीस्पून के लगभग मैगी मसाला भी हमने इसमें डाल दिया। और अगर आपके पास कटा हरा धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं स्वाद को और बढ़ाने के लिए। और चम्मच की मदद से या स्पून की मदद से इसको अच्छे से चला दिया। थोड़ी देर इसको चलाते हुए पका लेना है। ये हमारा नूडल्स रोल की स्टफिंग लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस वक्त हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही लगातार चलाते हुए भून के और इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम उसी कढ़ाई में 3 से 4 टीस्पून के लगभग ऑयल डालेंगे। ऑयल आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल। और हमने यहाँ पर 100 ग्राम के लगभग पनीर रखी है। पनीर की पतली पतली लंबी स्लाइसेस करके उसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना, बहुत हल्का सा कलर चेंज होने तक, उसको सॉफ्ट होने तक बस उलट पलट के कलछी की मदद से पनीर को पका लेना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरीके से पका रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये डिश बच्चों को बहुत ही पसंद आए। नॉर्मली आप लोग जब स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं तो उस वक्त मैदे की शीट बनाते हैं, आप रोटियां बनाते हैं, उसकी पतली पतली आटे को बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो मैंने ये बैटर बना के बिल्कुल नई रेसिपी बताई है, इससे बहुत ही जल्दी आपकी बहुत सारी शीट बन के तैयार होंगी। और ये देखिए हमारा पनीर हमने निकाल लिया, बन चुका है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने जो बीन्स बची हुई रखी थी हाफ बॉल अलग से, वो हमने सारी बीन्स इसमें डाल दी है। और ये देखिए गाजर भी है हमारी ग्राइंड की हुई, ये भी 4 से 5 टेबल स्पून के लगभग या फिर हाफ बॉल के लगभग सेम क्वांटिटी गाजर भी डाल देंगे हम। गाजर डालने के बाद में अब हम इसको जो है कलछी की सहायता से अच्छी तरीके से चला देंगे। और हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई या लो पे नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर ही हमें सब कुछ पकाना है। जलाना नहीं है, इसको सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं, हल्की सी क्रंचनेस रहे और हल्की सी सॉफ्टनेस। इस वक्त पे हम यहाँ पे एक छोटा बॉल है, लगभग 100 ग्राम के लगभग या उससे थोड़ी सी कम होगी, हाँ ग्रीन मटर है, फ्रोज़न मटर है। अगर आपको मार्केट में नई मटर जो आ रही है वो मिल जाए, मार्केट में अभी आ गई तो वो डालिए, फ्रोज़न जो भी है आपके पास आप हरी मटर डाल दीजिए। और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, 1 टीस्पून के लगभग मैंने नमक डाला है। और जो पनीर के पीसेस फ्राई करके रखे थे वो डाल दीजिए। और फिर से मैगी मसाला 2 टीस्पून या हाफ टेबल स्पून के लगभग डाल दीजिए। और कलछी की मदद से आप इसको भूनते हुए लगातार हल्के हाथों से चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर भी 1 टीस्पून के लगभग है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी है, बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है जिससे बच्चों को बहुत पसंद आए। एकदम हल्के हाथों से हम लगातार इसको चलाते रहेंगे, इसको जलने नहीं देंगे, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है जिससे ये आराम से रोल में ये स्टफिंग भर जाए। ये स्टफिंग भी बनकर तैयार होगी। हरा धनिया डाल दीजिए अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पर तीसरी स्टफिंग बनाने जा रहे हैं, वो कीमा स्टफिंग है। ये उसी कढ़ाई में हमने 3 to 4 टीस्पून के लगभग ऑयल डाल दिया और कटी हुई स्लाइस है प्याज की उसको डाल दिया और इसको सॉफ्ट होने देंगे। बस प्याज का पसीना छूटना चाहिए। ये देखिए कि हमने चिकन का कीमा ले लिया है, 1 बॉल के लगभग चिकन का कीमा है और इसको भी हमने इसमें डाल दिया।
इसको डालने के बाद में स्पून की सहायता से आराम से इसको भूनते हुए, इसको चलाते हुए इसके सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। और ये इसी वक्त हम यहाँ पर 1 बोल के लगभग गाजर डाल देंगे। गाजर डालने के बाद में हम इसको जो है 1 बोल के लगभग या हाफ बोल के लगभग कटी हुई शिमला मिर्च थी वो हमने डाल दी। शिमला मिर्च डालने के बाद में 1 बॉल के लगभग जो है हमारी बीन्स थी, उसमें मिर्ची भी कट करके रखी मिली हुई है, उसको हमने डाल दिया और स्पून की सहायता से अच्छी तरीके से चला दिया। ये कीमा रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून के लगभग ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा चटपटा भी नहीं है। मैगी मसाला डाल दिया 2 टीस्पून के लगभग या फिर हाफ टेबल स्पून के लगभग, और नमक डाल दिया 1 टीस्पून के लगभग नमक डाल दिया, या फिर जैसा भी आप खाते हो। और इसको हमने कलछी की सहायता से चला दिया। इसको थोड़ी देर भूनते हुए लगातार इसको चलाते हुए भून लेंगे। कलछी की सहायता से इसको चलाते रहेंगे, चलाना बंद नहीं करेंगे। कढ़ाई में ये मिक्सचर लगना नहीं चाहिए। ये स्टफिंग बिल्कुल भी लगकर तैयार हो गया, हमने प्लेट में निकाल लिया। फ्रेंड्स, हमें तीनों स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। 2 टेबल स्पून के लगभग हमने एक कटोरी में मैदा लिया है और उसी में हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग पानी डाल दिया है और पानी डाल करके एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से स्मूथ बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बैटर को हमें अभी लगाने के लिए तैयार करना है। और ये हम सबसे पहले आपको नूडल्स रोल की स्टफिंग भरना बताएंगे। हमने एक शीट ले ली है और नूडल्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। 2 टेबल स्पून के लगभग हमने नूडल्स फैला दिया है। मैं इसमें आपको 3 टाइप्स बताऊंगी नूडल्स रोल को चिपकाने के तरीके। 3 तरीके से इसको चिपका सकते हैं। एक तो ऐसे आपने फोल्ड कर दिया, स्टफिंग भर ली, दोनों साइड से आपने किनारों को मोड़ दिया और हाथों की सहायता से दबाते हुए स्टफिंग को साइड से किनारों को पकड़ के और टाइट रोल बना लेंगे। और जो हमने मैदे और पानी का गाढ़ा घोल तैयार किया था, स्पून की सहायता से उस घोल को लगा लेंगे और इस तरीके से दबा के चिपका देंगे। ये बहुत ही ईजिली चिपक जाता है। अब चलिए हम दूसरे टाइप का रोल बनाना आपको बताते हैं, इसको किस तरीके से चिपकाते हैं। देखिए फिर हमने नूडल्स डाल दिए उसमें 2 टेबल स्पून के लगभग, और जो हमने कटोरी में घोल तैयार किया था वो घोल ले लिया और दोनों साइड से और सामने की तरफ घोल को लगा दिया। इस तरीके से साइड से घोल को लगा दिया और दोनों किनारों को ऐसे चिपका दिया। घोल लगाने से दोनों साइड के किनारे चिपक जाएंगे। और फिर उंगलियों की सहायता से स्टफिंग को दबाते हुए पुश, उसको टाइट नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से लेकिन टाइट रोल बनाना है दबाते हुए। और हमने रोल को रोल कर लिया और सामने की तरफ फिर हमने मैदे के घोल को लगा करके, साइड पे मैदे के घोल को लगा करके और अंदर की तरफ उंगलियों की सहायता से रोल को बंद कर दिया और सामने की तरफ भी दबाते हुए टाइट रोल बना के और बंद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपका रोल फट गया या खुल गया, ऐसा होता है शीट में कभी कभी, तो आप जो मैदे का गाढ़ा घोल आपने बना के रखा हुआ है उस घोल को उसके ऊपर लगा देंगे, जिससे उसका जो स्टफिंग है वो तेल में बाहर नहीं आएगा और आपका तेल खराब नहीं होगा। अब ये तीसरी टाइप का मैं आपको रोल की स्टफिंग भर के रोल को बनाना बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक साइड को छोड़ते हुए सब तरफ आप इस तरीके से आप मैदे के घोल को लगा लेंगे और बीच में 2 टेबल स्पून के लगभग नूडल्स को भर लेंगे। जो नूडल्स की स्टफिंग आपने तैयार की है सब्जियों के साथ, उसको भर लेंगे और दोनों साइड से मोड़ लेंगे। इस तरीके से मोड़ करके चिपका लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से शीट चिपक गई। और फिर सेम प्रोसेस से स्टफिंग को उंगलियों की सहायता से दबाते हुए बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बिल्कुल टाइट रोल हम बना लेंगे। इस तरीके से आप उसको टाइट बना करते जाएंगे, उसको लूज नहीं करना रोल को। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा रोल चिपक के तैयार हो गया। आप इस शीट को बना करके और पॉलीथीन में भर करके आप इसको
आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। किसी के आने पर तुरंत रोल आप तैयार करके और गर्मा गर्म नाश्ता सर्व कर सकते हैं और किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं। और बच्चे अगर स्कूल से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, आप इस तरीके से शीट बनाकर तैयार कर लीजिए और उनको नूडल्स बना के इस तरीके से नूडल्स रोल बनाकर खिलाइए। वो भी खुश और आप भी खुश, और इससे माँ और बच्चे के बीच में और अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। अब मैं आपको दूसरे टाइप का रोल्स बनाना बताती हूँ। ये जो रोल्स है ये कीमा रोल है। देखिए, कीमा रोल भी बच्चों को हेल्दी होने के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें बताइए। चलिए, कीमा रोल्स के लिए जो शीट ली हमने उसमें 2 टेबल स्पून के लगभग कीमा डाल दिया और साइड साइड हमने उसी तरीके से मैदे का घोल लगा दिया और उंगलियों के पोर की सहायता से स्टफिंग को दबाते हुए उसी तरीके से रोल्स को बना लेंगे। आगे भी हमने थोड़ा सा मैदे का घोल लगा लिया। इसी तरीके से हम सभी कीमा की और सभी नूडल्स की स्टफिंग को भरते हुए रोल्स तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर पनीर की दो टाइप के रोल्स बनाना बताऊंगी पनीर के। एक सिर्फ पनीर को भर के और एक पनीर और चीज़ के साथ भरकर। देखिए, यहाँ पर ये पनीर वाली स्टफिंग आ गई, ये भी हमारी ठंडी हो गई है लगभग, और ये हमने शीट को फैला लिया। और देखिए, मैंने जो है यहाँ पर जो मैदे का घोल बनाया था वो सब तरफ से मैंने घोल लगा लिया स्पून की सहायता से। अगर आपको लगे कि घोल बहुत गाढ़ा हो गया, ड्राई लग रहा, तो हल्का सा पानी मिला के स्पून की सहायता से मिक्स कर लीजिए। पनीर के जो लंबे लंबे पीसेज हैं वो आप जितना भी रखना चाहें, 1 2 3 आप बीच में रख दीजिए नूडल्स की शीट की शेप के हिसाब से, और फिर 2 टेबल स्पून के लगभग स्टफिंग डाल दीजिए। सेम प्रोसेस में साइड से उसको फोल्ड करते हुए उंगलियों की पोर की सहायता से नूडल्स रोल को घुमा घुमा के और बंद कर देंगे। नूडल्स रोल को बस लूज़ नहीं करना। देखिए कितना स्मूथली आपका चिपक गया। अगर कहीं से आपको खुला हुआ लग रहा है आपका रोल, तो आप वहाँ पे ये जो मैंने बैटर तैयार किया था, घोल जो मैदे और पानी का, वो लगा दीजिए। फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर फिर से पनीर का दूसरा ही ये रोल बनाना बता रही हूँ। एक बार आप और देख लीजिए प्रोसेस। एक रोल मैं और आपको बनाना बता देती हूँ। और साइड इसी तरीके से मैदा लगाकर सेम उसी प्रोसेस से इस रोल को भी इसी तरीके से साइड से चिपका के और रोल कर देना है। फ्रेंड्स, आप इस रोल को भर के बना के और इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और जैसे ही बच्चे आएँ या फिर आपके हस्बैंड आएँ या फिर आपके पेरेंट्स कहीं से आएँ, तो आप इस रोल को तुरंत फ्राई करिए और सॉस या चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। अब हम यहाँ पर चीज़ ले रहे हैं, उसको कद्दूकस कर ले रहे हैं। जो हमने पनीर की स्टफिंग तैयार की थी उसी में हम चीज़ को कद्दूकस कर लेंगे। आप जैसा भी चीज़ खाते हो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा आप ग्रेटेड से ग्रेट कर लीजिए, कम खाते हो तो कम। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको इस शीट में चीज़ और पनीर की स्टफिंग को भर के बताऊँगी। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 टाइप के रोल्स बनाना बताए हैं। पहला नूडल्स रोल, दूसरा कीमा रोल्स, तीसरा पनीर रोल्स और चौथा पनीर चीज़ रोल्स। तो देखिए, हम यहाँ पर चीज़ और पनीर और साथ में जो सब्जियां हैं हमने फ्राई की थी वो सब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून के लगभग भर देंगे। हमारा रोल लूज़ नहीं होना चाहिए, टाइट ही रहना चाहिए। और इसको जब हम तेल में फ्राई करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्राई होने के बाद ये सॉफ्ट नहीं होता, बिल्कुल क्रिस्पी रहता है। इस तरीके से जो मैंने शीट बनाई है नए टाइप्स की, इसको बनाने से सिर्फ यही फ़ायदा होता है। सेम हमने मैदे का घोल लगा करके 3 साइड से और हाथों के उंगलियों के पोर से घुमाते हुए हाथों की सहायता से हमने ये रोल्स भी बना लिया, चीज़ का रोल्स। और साइड से अगर खुल जाता है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वहाँ पर आप मैदे का घोल लगा के उसको अंदर की तरफ उंगलियों की सहायता से मोड़ते हुए उसको चिपका दीजिए। देखिए, हमारे सभी रोल बनकर तैयार हो गए। तो 250 ग्राम मैदे में लगभग 25 से 30 शीट बनकर तैयार होगी। ये 5 से 6 लोगों के लिए खाने के लिए परफेक्ट रोल तैयार हो जाएंगे इतने घोल में। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप 1 पाव मैदे को आटा बना करके डालते हैं
तो आपकी उतनी शीट नहीं बनेगी, मुश्किल से आपकी 13 से 14 शीट बनेगी। लेकिन अगर आप घोल बनाते हैं तो आपकी 22 से 25 शीट आराम से बन जाएगी और 4 से 6 लोग या 7 लोग आराम से घर में नाश्ता कर लेंगे। अब हमारा देखिए, हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा हुआ है और जो हमने नूडल्स रोल बनाकर तैयार किए थे वो रोल्स हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना, अगर आप हाई करोगे तो जो नूडल्स रोल की शीट है ऊपर से करारी नहीं होगी, सॉफ्ट ही रहेगी। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर इसके गुलाबी होने तक इसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। एक तरफ से ये हल्का पिंक हो जाए तो इसको पलट के दूसरी साइड से करना है। देखिए हमारा अभी पक रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी ये पका कि नहीं पका। हल्का सा, बहुत हल्का पिंक हो गया, देखिए कलर चेंज हो गया, हल्का सा बस चेंज हुआ और हमने चिमटे की मदद से इसको पलट दिया। इसी तरीके से आपको पलट के रोल्स को फ्राई कर लेना है। हमने उलट पलट के रोल्स को फ्राई कर लिया। ये देखिए अभी से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये समोसे से भी ज़्यादा करारा और क्रिस्पी है। इस तरीके से शीट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा तेल नहीं लगता, कम तेल में शीट तैयार होती है। और ये शीट आप बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। सिर्फ पॉलीथीन में भर के आपको स्टोर करके रखना है। साथ में आप इसको कम से कम तेल में बनाकर और बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चों को नुकसान नहीं करेगा। सिर्फ फ्राई करने में थोड़ा सा तेल लगा है, 200 ml के लगभग। हमारा रोल्स देखिए फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम सभी रोल को मीडियम फ्लेम पर घुमाते हुए उलट पलट कर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है और इसको आपको क्रिस्पी करने की ज़रूरत नहीं। ब्राउन होने के बाद ये अपने आप क्रिस्पी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारी फ्लेम लो है या फिर नहीं फ्राई होने में, इसके क्रिस्पी होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो जब ये हल्का पिंकीज हो जाए तो आप थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लीजिए, अगर आपकी कढ़ाई ठंडी हो गई है तो, और आप इसको अच्छे से क्रिस्प कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा तेल को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि शीट होती है इसलिए शीट बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करती है। थोड़े से ही तेल में अच्छे से अच्छे रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स सभी रोल्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको अभी इसको दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी, टेस्टी और यम बना है। और फ्रेंड्स इसकी खुशबू इतनी टेस्टी आ रही है कि पूरे किचन में इसकी स्मेल फैल गई है। और बच्चे तो इतना परेशान कर रहे हैं कि बस मम्मा जल्दी बनाओ और फटाफट दो मुझे खाने के लिए। और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं जल्दी से बनाऊँ और जल्दी से खा लूँ, इतना ये टेस्टी लग रहा है खाने में और देखने में भी। तो खाने में सोचिए आप कितना टेस्टी होगा। मैंने लगभग सभी रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारे लास्ट 3 बचे थे, ये भी हम मेरा रोल्स बनकर तैयार हो गया है। और देखिए कितने बड़े बड़े और कितने भरे हुए रोल्स बने हैं। बिल्कुल भी इनमें जगह नहीं है कि ये खोखले बने हों। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितना ये यूनिक लगता है अंदर से देखने में, और खाने में तो बहुत टेस्टी। देखिए मैंने फॉर्क की मदद से इसको मैं आपको क्रश करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर खर खर की आवाज़ आ रही, नाइफ से भी कट करके दिखा रही हूँ कैसे कट कट की आवाज़ आ रही। देखिए कट नहीं रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए खड़ खड़ करके कट रहा है। ये बहुत ही क्रिस्पी है, ये ठंडा होने पे भी सॉफ्ट नहीं होता है और इसको खाने में भी क्रंचनेस की आवाज़ आती है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि इसका क्रिस्पी पना नहीं जाता इस तरीके से बनाने से। मैंने आपको चीज़ पनीर वाला रोल्स जो है कट करके आपको दिखाया। देखिए फ्रेंड्स ये खाने में कितना टेस्टी, कितना यूनिक लग रहा है। ऊपर से आप ग्रेटेड चीज़ डाल दीजिए और हरा धनिया डाल दीजिए। अगर आपके पास मीठी चटनी हो उसके साथ सर्व कर दीजिए, सॉस हो उसके साथ सर्व कर दीजिए, केचप हो उसके साथ सर्व कर दीजिए, या हरी चटनी हो तो उसके साथ सर्व कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पर लाल चटनी थी, मैंने उसके साथ सर्व कर दिया। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और बच्चों के साथ तो ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिए, उनको बना के ज़रूर दीजिए और उनका मन जीत लीजिए और बड़ों का भी मन जीत लीजिए। आपके घर में गेस्ट आएँ तो उनका भी मन जीत लीजिए और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स, और मेरे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाएंगे।
आपके सपोर्ट का और आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।